अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शामीज लेंस। दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी। आज मैं बात करूंगी जो हम सब आजकल जिन हालात का सामना है, जो हम देख रहे हैं, तबाही जो मची हुई है हमारे मुख्तलिफ सूबों में। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और एनडीएमए का कहना है कि जो ये वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलें हैं, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ उसी का तसलसल है। और मज़ीद अभी बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं, यानी कि अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 350 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनके जा भाग होने की खबरें आ चुकी हैं। मज़ीद कितने लोग इन सैलाबी रेलों की नज़र हो गए हैं, ये तो जब मलबा हटेगा तो ही मालूम होगा। जो फुटेजेस हमने अब तक देखी हैं उसमें नज़र आ रहा है कि कैसे इमारतों की इमारतें गिर गईं, गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं, लोगों का इतना नुकसान हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो नुकसान, जानी नुकसान है, जिसकी कोई भरपाई नहीं है, जो किसी तरह भी उसकी तलाफी नहीं हो सकती, वो है। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पे अब आप जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, जो भी कह लें, सब कुछ रवायती ही लगेगा। लेकिन ये हकीकत है कि हमने जब 2010 का सैलाब आया जिसमें 1700 से ज़्यादा लोग अपनी जान से गए, उसके बाद 2022 का सैलाब था जिसकी जो तबाहकारियाँ थी वो अब तक हम उनको पूरा नहीं कर पाए। और अब हमें फिर उन्हीं जो है हालात का सामना है। हम अपने माजी से सबक कब सीखेंगे? हम अपने हालात से सबक सीख कर उसके लिए जो मुसीबतें हैं जो आ रही हैं या जो आने वाली हैं, उनका हल कैसे तलाश करेंगे? पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी जो क्लाइमेट के माहिरीन हैं वो अरसे दराज से ही शोर मचा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है। हमें इसका जो है वो सोचना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। फ्लड वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनको लगाना चाहिए। जो अपनी मूनसून की बारिशें हैं उनका टाइम बदल चुका है, उसके हिसाब से इकदाम करने चाहिए। अब क्लाउड बर्स्ट होते हैं जो हमने पहले शाज़ नादर ही कभी सुना होगा, अब हमें रोज़ हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं, पहले इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल हुई, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुई, अब खैबर पख्तूनख्वा में है। क्लाउड बर्स्ट की टर्म बिल्कुल आम हो चुकी है। और ये सारा आपकी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनकी वजह से है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सैलाबी रेले जो हैं वो पूरी अपने ज़ोर से बह रहे हैं। और उसमें ये चले, क्लाइमेट चेंज तो एक है सो है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। लेकिन जो इनफरादी सतह पे या जो लोग या कम्युनिटी की तरफ से जो इसके अंदर मसाइल हैं या पॉलिसीज़ के जो मसाइल हैं, कि हमने दरख्तों के दरख्त काट दिए, जंगल हमने साफ कर दिए, रास्ता रोकने के लिए कोई जंगलात या कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं छोड़ा कि पानी का कोई रास्ता रुक सके। आबी गुजरगाहों पे जो है वो हमने सोसाइटियाँ भी बना ली, वो ख़त्म कर दी। उसके अलावा कोई डैम हमने नहीं बनाए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि हम वाकई इसको संजीदगी से लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए। बांग्लादेश जैसा मुल्क भी जो बहुत ज़्यादा सैलाब का सामना जिसको रहता है, वहाँ पे भी जो है वो अपने हालात बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम जो है बस सिर्फ बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं। हम एनडीएमए जो है वो अलर्ट जारी कर देती है, लोग उस पर अमल नहीं करते। एनडीएमए को ये यकीनी बनाना चाहिए कि जिन जगहों पर सैलाब की या वार्निंग है, कुछ भी है, वहाँ पे जो इमारतें हैं उनको हर हाल में इवैक्यूएट कराया जाए, वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए। लोगों ने भी अब ऐसी बहुत सी जगहों पे अपने घर बना लिए हैं जो उसके जो नशेबी इलाके हैं या जो पानी के रास्ते में आते हैं, और कोई इस पे पकड़ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। सो क्लाइमेट चेंज तो अपनी जगह सो एक बड़ा चैलेंज है सो है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी कोताहियाँ भी उसमें शामिल हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी अगर हम सोच लें और ये अवेयरनेस आम करें, लोगों को बताएं कि क्लाइमेट एक बड़ा मसला है। अभी जो हम देख रहे हैं आने वाले सालों में ये मज़ीद बढ़ेगा, इसमें कमी नहीं आएगी अगर हमने चीज़ों को ठीक ना किया। और ये किसी एक इंसान का या किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज पे बात करें, अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं, स्कूलों में बताएं,
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ वक्त ना गुजारें कि भाई हाँ ठीक है ये वक्त गुजर गया, हमारे साथ तो नहीं हुआ, शायद अगली दफ़ा बारी आपकी हो। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं और आप मेरी बातें मज़ीद सुनना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर शामीज़ लेंस।